हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे वेवोशान उन सभी के साथ डिनर कर रहा था और डिनर के बाद अब यहाँ पे वेंचर कहता है अच्छा अब हम मुझे चलना चाहिए। वांगजी अपने मन में सोच रहा था हाँ तुम्हें यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर थैंक गॉड अब तुम्हें याद तो आया यहाँ से जाना है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, किसी को नहीं सुनना है तुम्हारी फालतू बातें। फिर विंग कहता है बिग ब्रदर आप यहाँ से हमसे मिलने आते रहिएगा। यहाँ पे वेंचर हाँ कहता है। विंग कहता है रुकिए रुकिए आप कहाँ जा रहे हो, मैंने आपसे आपका नंबर मांगना तो भूल ही गया। और अब वो वेंचर से उसका नंबर ले लेता है और अपना नंबर भी वेंचर को दे देता है। यहाँ पे ये देखने के बाद कि विंग का नंबर वेंचर के पास है, वांगजी का तो मन कर रहा था कि वेंचर का फ़ोन ही तोड़ दे और वो नंबर से वो अपने पास के लिए ना सेव कर ले। ये सभी लोग बात कर रहे थे, उतने में एक अल्फा भागते हुए आता है और इनको बहुत टाइटली हक कर लेता है। वांगजी का अब क्या कहे, वो सोचता है कि अब पूरी दुनिया में सारे ओमेगा ख़त्म हो गए, मेरा एक ही विंग बचा है, मुझे जिससे प्यार होता है। सब लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही चीज़ क्यों मिलती है यहाँ पे, या मेरे विंग के अंदर कोई मैग्नेट है जो सारे अल्फा उसके पास आके चिपक जाते हैं। पहले ये वेंचाओ और अब ये अल्फा, मैं इन सभी अल्फाओं से परेशान हो गया हूँ, मेरे को इन सबको ना ब्लास्ट कर देना चाहिए। वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था और अब अल्फा को देखकर और वेंचा को देख के उसने अपने मन में गालियों की ना बौछार कर दी थी। उसके फेस से भी साफ नज़र आ रहा था कि कितनी इरिटेटिंग फेस है, वो सबको घूरे जा रहा है। अब अल्फा अब विंग से दूर हटता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे विंग अब उसके तरफ देखते हुए कहता है वह नहीं, मैं यहाँ पे मेरे अंकल के साथ आया हूँ और यहाँ पे हम लोग अभी डिनर कर रहे थे। यहाँ पे वेनिंग को देखकर वेंचर पूछता है वेनिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इनको जानते हो। यहाँ पर वेनिंग कहता है हाँ बिग ब्रदर मैं से जानता हूँ, यहाँ पे सिस्टर को जब मेडिकल के कारण यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाने के कारण विंग के गाँव जाना पड़ा था तब हम लोग वहाँ गए थे। ये अंकल पूछते हैं विंग तुम भी वेनिंग को जानते हो। विंग कहता है हाँ, जब वेनिंग के सिस्टर यहाँ पे हमारे यहाँ कैंप लगाने आए थे तो बाबा ने मेरे को इनके यहाँ लेकर गए थे, क्योंकि बाबा जब भी कोई नया मेडिकल स्टूडेंट वहाँ कैंप लगाने आता था उनसे मेरी बीमारी के बारे में डिस्कस करने जाते हैं और यहाँ पे सिस्टर तो हमेशा हर बार आती हैं और इसलिए वेनिंग और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। यहाँ पे सिस्टर भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे दो ओमेगा गर्ल भी यहाँ पे विंग को हक कर लेती हैं और कह रही थी विंग तुम कैसे हो, क्या तुमने हमें याद किया, लगता है हमारे गांव के जाने के बाद से तुम तो हमें भूल ही गए हो। विंग कहता है नहीं सिस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेंचिंग कहती है ऐसा ही है और मैं कहती है बिल्कुल तुम सही कह रही हो। विंग कि तुम यहाँ पे आए और तुमने हम लोगों को बताया नहीं, तुम अपनी सिस्टर कहते हो और बताओ कोई अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करता है। विंग यहाँ पे उन लोगों से बात कर रहा था और यहाँ पे पीछे से वांगजी तो बस वेनिंग को घूर रहा था कि कैसे वेनिंग ने यहाँ पे विंग का हाथ पकड़ रखा है, उसकी नज़रें तो उस हाथ की ओर ही थी और यहाँ पे विंग जिसको कोई ध्यान नहीं था वो अपनी सिस्टर से बात कर रहा था और यहाँ पे वेंचाओ तो म्याओ को देख के लट्टू हो गया था कि वाह ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी आँखें और इसके होठ कितने ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे यही सेम हाल मिंगजुई का था, तो वो वेंचिंग को देख के सोच रहे थे क्या सच में कोई लड़की इतनी खूबसूरत और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। यहाँ पे वो लोग यह सोच ही रहे थे कि उतने में इनका ध्यान जाता है अपने बिग ब्रदर की तरफ, यानी कि वेंचाओ की तरफ जो म्यामा को घूरे जा रहा है और यहाँ पे विंग देख के आराम समझ जाता है कि ये घूर के क्या करना चाह रहा है। और विंग अब धीरे से वेंचर के पास जाके कहता है विंग कहता है ब्रदर मैंने कहा था ना मैं आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढूंगा। वेंचर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस वो मुझे जाना है विंग, अच्छा मैं चलता हूँ। और ये कहते हुए वेंचर तो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि विंग के इस सवाल को सुन के अचानक से उसके दिल की धड़कन है इतनी तेज कैसे हो गई। कहता ठीक है तो हम लोग अगले हफ्ते फिर से डिनर पार्टी पे चलते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के कि विंग डिनर पे जा रहा है उसके अंकल पहले ही मना कर देते बिल्कुल नहीं। विंग कहता प्लीज़ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ चले जाऊँ। यहाँ पे अंकल कहता बिल्कुल नहीं तुम नहीं जाओगे। यहाँ पे विंग अपना क्यूट सा फेस बना लेता है, अपनी पपी आई से कहता प्लीज़। यहाँ पे अंकल कहते नहीं। विंग अपनी पपी आई से देखने लगता है और उसमें धीरे धीरे वो टीयर्स आने लगते हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम चले जाना। यहाँ पे
वांगजी कहता है मैं भी जाऊँगा। और अंकल अपने बॉडीगार्ड्स को भी विंग के लिए सेफ्टी के लिए सेंड कर रहे थे। यहाँ पे विंग अब वेंचिंग, वेनिंग, म्या म्या, वेंचाओ और यहाँ पे निमिंगजुए को इनवाइट करता है, क्योंकि वांगजी तो वैसे ही उसके साथ आ रहा है। वांगजी कहता है रेस्टोरेंट मैं डिसाइड कर लूँगा और बुकिंग के बाद आप सभी को इनविटेशन मैं सेंड कर दूँगा। वो लोग हाँ कहते हैं और अब यहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब वांगजी नेक्स्ट डे विंग के घर जाता है। विंग वांगजी को देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है लड़ा गगा आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी कहता है मेरे पास अभी कुछ काम नहीं था और अंकल ने मुझे परमिशन दे दी थी, मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, तो बस तुमसे मिलने आ गया। विंग कहता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था कि मेरे को शॉपिंग के लिए जाना है तो मैं कैसे जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि श्रेयांग अंकल तो जाएंगे नहीं। वांगजी कहता है ठीक है तो चलो हम शॉपिंग में चलते हैं, तुम्हें क्या क्या ख़रीदना है। विंग कहता है वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। वांगजी कहता है ओके अब हम चलते हैं। वो यहाँ पे विंग के अंकल को मैसेज कर देता है कि वो विंग के साथ शॉपिंग पे जा रहा है और अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। वांगजी यहाँ पे विंग को बहुत सारे मॉल्स में ले जाता है। विंग को एक भी मॉल पसंद नहीं आता है कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। विंग अब दूसरे मॉल को देख के कहता है हाँ हमें इसमें जाना चाहिए। वांगजी कहता है ठीक है हम इसमें चलते हैं। विंग वहाँ जाके कुछ गिफ्ट्स को ख़रीदने लगता है और अब वो कपड़ों की शॉप के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वांगजी कहता है विंग तुम्हें क्या ख़रीदना है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्या तुम अपना कार्ड घर पे भूल गए हो, तुम मेरा यूज़ कर सकते हो। विंग कहता है नहीं मैं कार्ड लाया हूँ और देखो मेरे पास अंकल ने कितने सारे कार्ड्स दे दिए। वांगजी को अब अपने कार्ड दिखाता है, वो कार्ड इतने सारे थे, जब विंग वो कार्ड की लिस्ट खोलता है ना वो कार्ड ज़मीन पे लेट रहे थे, इतने सारे कार्ड्स ना अंकल ने दे दिए थे। वांगजी कहता है तो फिर क्यों नहीं जा रहे। विंग कहता है रुको ज़रा। यहाँ पे अब वेंचाओ आता है और निमिंगजुए, वो दोनों आकर विंग को कहते हैं विंग तुमने हमें क्यों बुलाया है। विंग कहता है अच्छा आप लोग यहाँ पे अब डिनर पार्टी में क्या पहनने वाले हो। वो लोग कहते हैं वो तो अभी टाइम है ना, हम लोग बाद में सोच लेंगे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता था आप लोग कुछ नहीं सोच सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को आज ड्रेस दिलवाने वाला हूँ। वो कहते हैं सच में अभी हमारे पास बहुत टाइम है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, हमें बहुत कुछ करना है। गगा क्या आपको यहाँ पे अपना ओमेगा नहीं चाहिए, और वेंचिंग यहाँ पे किसी और की हो गई तो। निमिंगजुए कहता है नहीं 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 विंग तुम सही कह रहे हो। और यहाँ पे विंग कहता है और मैं अगर किसी और आदमी की ड्रेसिंग सेंस को देख के वेंचाओ का आपसे दूर हो गई तो। वेंचाओ कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मेरे को मेरा स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। वांगजी कहता है विंग तो हम इसलिए आए। विंग कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे गगा प्यार में है। जी कहता है क्या। विंग कहता है आपका क्या मतलब है। वो कहता है क्या बात है विंग तुम कितने अच्छे हो। और वांगजी अपने मन में सोच रहा था थैंक गॉड इन्हें मेरे विंग से प्यार नहीं है, इसके सिवा इन्हें जिससे प्यार करना है वो उससे प्यार करे, आई डोंट केयर। विंग यहाँ पे बाहर जाकर बैठ जाता है और अब वांगजी एक पेपर और पेन लेके बैठ जाता है। विंग ने उसे काम दिया था कि सारी रीडिंग को नोट करने का, जो वह कपड़ों को दे रहा है। अब ये लोग एक कपड़े को बहुत अच्छे से ड्रेस होके आते हैं, वाइट पैंट और ब्लैक टी शर्ट। विंग उसको बोलता है 5 चेंज करके आओ, आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो लोग जो देखो जो सिर्फ कोट ही कोट देख रहे थे और इतने आउटडेटेड कलर और इतनी भयानक डिज़ाइन कि क्या ही कहना। विंग कहता सच में अगर आप ऐसे डिज़ाइन और इस कलर के कपड़े पहनोगे ना तो ऐसा लगेगा कोई ओल्ड मैन उठ के आ गया, थोड़ा तो चेंज करो। आजकल कोर्स में भी कितनी डिज़ाइन आती है, आपको यही पसंद आ रहा है, आपके सेंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और वही यहाँ पे उन्हें कुछ कपड़े निकाल के देता है, ये पहन के आओ। और फिर वॉचेस, टाइज, शूज़ सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद अब टाइम था इनकी हेयर स्टाइल चेंज करने का, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हेयर स्टाइल भी फुल चेंज। विंग कहता है नाइस अब हम ये सब कुछ खरीद रहे हैं। विंग अब उनकी पूरी वार्डरोब भर के ना कपड़े खरीद देता है। वो लोग कहते हैं विंग हम पे कर देंगे। विंग कहता है कोई बात नहीं, अभी मैं कर देता हूँ, बाद में आप लोग मुझे खाने की ट्रीट दे देना। वो लोग कुछ कह ही नहीं पाते हैं। अब इन सबको खरीदने के बाद विंग यहाँ पे अब हमें चलना चाहिए। वो लोग कहते हैं क्या अब हम लोग हमारी कंपनी जाए। विंग कहते हैं नहीं अभी हमें और काम है। अब यहाँ पे निमिंगजुए कहते हैं पर मैं मेरी कंपनी में मेरे सेक्रेटरी को सारा काम दे के आया हूँ, और सेक्रेटरी वो सारे फाइल्स को देख के करता ओ माय गॉड ये फाइल्स का ढेर कितना सारा है, पता नहीं बॉस इन्हें देकर कहाँ चले गए हैं।
मुझे ही सब कुछ करना होगा। वो सेक्रेटरी बस कोसते हुए सारा काम कर रहा था। और यहाँ पे विंग कहते हैं, अच्छा बताओ मेरे को कौन सा कलर पसंद है। यहाँ पे ये सुन के वेंचाओ कहता है, पता नहीं। और अब वो पूछता है, अच्छा बताओ उसकी फेवरेट ड्रेस कोड कौन सी होगी। यहाँ पे कौन सी डिज़ाइन, कौन सी ड्रेस और कौन सा डिज़ाइनर उसे पसंद होगा। ये सब सुन के निमिंग जो कहता है, मुझे क्या पता, हम लोग तो सिर्फ एक बार मिले ना, मैं तुझे सब कुछ कैसे बता सकता हूँ। विंग कहता है, वही तो, आप जिससे प्यार करते हो उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, और आपको देखो कुछ भी नहीं पता। पंचव कहता है, तो फिर हम क्या करें, उनके पीछे बॉडीगार्ड लगा दे जो उन्हें 24 घंटे नज़र रखे और हमें खबर दे। विंग कहता है, मैंने आपको उनके बारे में पता करने को बोला है, निगरानी रख के उनके ऊपर चोरी करने के लिए नहीं बोला है। तो निमिंग भी कहता है, तो कैसा रहेगा, हम किसी एजेंट से कहेंगे सारी डिटेल्स निकलवा ले। विंग कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे निकलवाने के बाद किडनैप करने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है आप लोगों का दिमाग सब बिजनेस माइंडेड है, ऐसे में आपका दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलता। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, आप उनसे बताओ कैसे बात करोगे। वो लोग कहते हैं, नॉर्मल टोन से हम पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल की लिस्ट सुनाते हैं। विंग कहता है, नहीं, आपको उनसे बात कम करनी है, उनसे उनके बारे में पूछना है और बस कहना है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं, उनकी बातें सुनना पसंद है। वेंचाओ कहता है, पर मेरे को तो बोलना भी पसंद है। विंग कहता है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे अगर आप ये बोलोगे तो वो खुल के आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और आपको सब पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि आप लोगों के ऊपर तो बहुत काम करना पड़ेगा मुझे। अभी अब वो दोनों विंग को देख रहे थे कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। और यहाँ वांगी तो सोच रहा था, हाय मेरा विंग कितना परफेक्ट है, वो लव मेकर का काम करते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। काश कोई हमारा प्यार भी ऐसे ही बना देता, पर इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। यहाँ पे वांग जी अब वेंचा को घूरता है और वेंचा खुद ही चुप हो जाता है कि इसको देखो, इसके बॉडीगार्ड से खतरनाक तो ये लग रहा है, क्या इसके पास वो कंपनी में कोई काम नहीं है ना। बेचारे का सेक्रेटरी मर रहा है 4 हफ्ते से, क्योंकि वांग जी तो 24 घंटे वहीं के पीछे पड़ा हुआ है, इधर से उधर उसके साथ साथ घूम रहा है, और वांग जी का सेक्रेटरी सब कुछ करे जा रहा है और मन में गालियाँ दे रहा है कि तो मेरी यहाँ पे नौकरी में इनकम भी नहीं है जितना मेरे को नौकरी में काम करना पड़ता है। सबकी डिनर पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पे वेंचाओ और निमिंग जो बहुत हैंडसम लग रहे थे, पर उनकी टक्कर में यहाँ पे वांग जी था जो बहुत अच्छे से ड्रेस होके आया था वहीं को इम्प्रेस करने के लिए। वेंचाओ यहाँ पे देखता है कि मैं अभी बहुत सुंदर लग रही है, और वेंचिंग भी निमिंग जी को बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, और वेंचाओ और निमिंग जी की तो नज़र इनसे हट ही नहीं रही थी। विंग यहाँ पे और निमिंग जी की टांग पर लात मारता है कि तुम्हें देखना ही नहीं है, चेयर को पुल करो और उन्हें बैठाओ। यहाँ पे वो लोग वैसे ही करते हैं, और अब वो लोग यहाँ पे डिनर में सब चीज़ें को मेन्यू को ऑर्डर करते हैं, और फूड ख़त्म करने के बाद विंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ललन गगा चलो ना, मुझे यहाँ पे कैंडी फ्लॉस खाना है। और ये कहते हुए विंग यहाँ पे उसे खींच के लिए आता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें कैंडी फ्लॉस खाना था ना, चलो हम खाते हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप यहीं रुको, अभी तो हमें देखना पड़ेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। और विंग एक वेटर से कह गई यहाँ पे बैठ जाओ, और निमिंग जी के पास वाइन के पास एक लेटर लिख के भेजा था, छोटे छोटे से नोट्स जिसमें लिखा हुआ था कि आप लोग कहो ना, जब ये कहना है आप लोग उन्हें नेक्स्ट डेट पे इनवाइट तो करो, कुछ तो बात करो। यहाँ पे कहता है, आप कौन सा उनका नंबर मांगना है। अब वो लोग उस सब कुछ को पढ़ने के बाद अब उन नोट को अपने जेब में छुपा देते हैं, और फिर अपने अपने पार्टनर से वो लोग बात करने लगते हैं। ये लोग बहुत मज़े से बात कर रहे थे कि उतने में यहाँ पे मोशवांशु विंग को देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, विंग, और सबका ध्यान उधर जाता है। और उतने में वेंचाओ के हाथ का जो वाइन का गिलास था उधर देखने के चक्कर में वो पूरा मियाँ के ऊपर वेंचाओ पूरा एम्बेरस हो जाता है और सॉरी कहने लगता है। वो वहाँ पे टिश्यू से उनकी ड्रेस को साफ कर रहा था। उतने में निमिंग चे भी यहाँ पे वेंचाओ को कहते हैं कि तुम साइड हटो, हमें कुछ नहीं आता। और वो यहाँ पे वो टिश्यू लेके वेंचिंग के कपड़ों को साफ करने लगता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था। वेंचिंग कहती है, मिस्टर नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। निमिंग से कहते, ओह, मुझे लगा कि आप हर्ट हो गई होंगी। यहाँ पे वेंचिंग कहती, बिल्कुल नहीं, मेरे को मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से आता है।
मुझे हर्ट करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे वो कहता है तो ठीक है चल। निविन मुझे कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा। वेंचिंग कहती है कोई बात नहीं। यहाँ पे वेंचाओ भी म्याम्या को माफ़ी मांग रहा था। म्याम्या कहती कोई बात नहीं। म्याम्या तो शर्मा रही थी। उसे तो वेंचाओ को देखकर पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। पर ये वेंचाओ की हरकतें है ना, उसे देख के बेचारी कह ही नहीं पाती। म्याम्या थोड़ी शर्मीली लड़की है, पर वेंचिंग ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि म्याम्या को फाइटिंग नहीं आती, उसे फाइटिंग आती है, पर वो थोड़ा सा जिससे प्यार करती है उससे शर्माती भी है। विंग यहाँ पर अब मोशवांशु कहता है कि ब्रदर मो, आपको अभी चिल्लाना था क्या? मोशवांशु कहता है विंग तुम यहाँ चुप कर क्या रहे हो पहले? विंग कहता है कुछ नहीं, आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा था। मोशवांशु अब विंग को कहते क्या कहा? विंग कहता है कुछ नहीं, आपने तो मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। यहाँ पे मोशवांशु कहता है विंग ऐसा लगता है तुम्हारी शैतानियाँ यहाँ पे चालू हो गई। और वो लैनवांगजी को देख के कहता है मिस्टर लैन, और आप भी इसके साथ जुड़ गए। सच में ऐसा लगता है कि लोग क्या क्या करने लग जाते हैं प्यार में। विंग कहता है क्या कहा? मोशवांशु कहता है कुछ भी नहीं, मैं मिस्टर लैन से कुछ कह रहा था। मोशवांशु अब धीरे से कहता है मिस्टर लैन आपकी कंपनी बंद हो गई है क्या? वांगजी कहता है नहीं, क्यों? वो कहता है तभी आपके पास इतना फ्री टाइम है कि अपनी कंपनी को छोड़ के विंग की मस्ती में साथ देते हुए आप लव में कर बने बैठे हैं। वांगजी कहता है इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? ऐसा लगता है तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं बचा है जो तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर चक्कर मारने पड़ रहे हैं। अब वांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है और मोशवांशु हंसने लगता है। और हमारा मासूम सा विंग उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। पर वो दोनों कपल जैसे तैसे यहाँ पे नंबर तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं। और अब वेंचिंग और म्याम्या के जाने के बाद विंग पूछता है तो आप लोगों का कैसा रहा? दोनों अपने फ़ोन में नंबर शो कराते हुए कहते हैं हमें नंबर मिल गया और हम लोग यहाँ पे उनसे बहुत जल्दी डेट पे जाने वाले हैं। विंग कहता है क्या? वो लोग कहते हैं हमारा मतलब है हम लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल जाने वाले हैं। वहीं कहता है वो हॉस्पिटल है, कोई डेट सेंटर तो नहीं ना है कि आप कभी भी डेट पे चले गए। वो कहते हैं अगर हमें चोट लगेगी तो हम डेट पे तो जा सकते हैं ना। और ऐसा कहते हुए दोनों हंसते हैं और एक दूसरे को खींच के पंच मारते हैं। वहीं कहते हैं आप लोग को क्या हो गया? ठीक तो है ना? कहीं आपके फूड के अंदर कोई ड्रग्स वगैरह कुछ एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो गया? तो बोला कहता बिल्कुल नहीं, अगर हमें हॉस्पिटल जाना है तो कुछ चोट भी तो लगी होनी चाहिए। और ऐसा कहते हैं दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। वेंचाओ कह रहा था मेरे फेस में मत मारना, वो बहुत हैंडसम है। और निमिंग भी कह रहे थे और तुम भी अपना हाथ यहाँ पे मेरे बाइसेप्स से दूर रखो, बहुत मुश्किल से बना है, तुम्हारी तरह वीक बॉडी नहीं है। ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को इतना मारे थे कि बड़े मुश्किल से एक खरोच आई थी बैंडेज लाए। बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।